तो आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कनेक्टेड इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। देखिए अब एक यदि सभी का ये तीनों रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट एक पॉइंट पर है ए में और तीनों का एंडिंग पॉइंट कहाँ पर है, एक पॉइंट पर है बी में, और ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप हो रहा है बी। तो इन तीनों को कितना मिल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, सेम भी मिल रहा है R1 R2 and R3 all get same potential difference, क्योंकि पॉइंट ए और बी के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो रहा है। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट जो आ रहा है, करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है I1 R1 के थ्रू I1, R2 के थ्रू I2 और R3 के थ्रू I3। और यहाँ पर समझने की बात है, करंट यहाँ पर डिवाइड होता है। जहाँ पर देखेंगे कि करंट डिवाइड हो रहा है तो वो रेजिस्टर्स पैरेलल में है, ऐसा इजीली समझ जाना चाहिए। ओके, और ये I1 I2 एंड I3 फिर से यहाँ पर मिलके कितना होगा, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, सेम कर फिर से मिक्स होकर से I हो जाएगा। तो रेजिस्टेंसेस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ डिफरेंट करेंट्स फ्लो थ्रू देम। देखिए यहाँ पर करंट जो फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर जो फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पर जो फ्लो कर रहे हैं वो सेम नहीं है। ओके, कंसीडर ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 है, R1 R2 एंड R3। ये पैरेलल में सभी कनेक्ट हुए हैं। देखिए पैरेलल में कनेक्ट होने का मतलब हुआ सभी का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग एक ही पॉइंट पर है और सभी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी ड्रॉप हो रहा है। तो तब जाके हम मानेंगे कि रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल। और करंट तो नेट करंट तो आई तो ही फ्लो कर रहे हैं, नेट करंट फ्लो कर रहे हैं आई, बट यहाँ पर जब पैरेलल रजिस्टर के थ्रू वो पास करते हैं तब वो डिवाइड हो जाते हैं 3 पार्ट में। तो करंट I is divided into 3 parts and flow through each of these resistors। R1 के थ्रू I1, R2 के थ्रू R1 के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है I1 और R2 के थ्रू I2, उसी प्रकार R3 के थ्रू I3। तो V क्या होगा, तो V होगा I1 R1 I2 R2 I3 R3, क्योंकि ये भी सभी क्या है, सभी पैरेलल में है और सभी को पोटेंशियल डिफरेंस सेम फ्लो कर रहा है सभी में। तो देखना है इसके थ्रू फ्लो कर रहे I1, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहे I2, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहे I3, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3। तो करंट ऐसे आ रहा है, करंट तो आ रहा है I और निकल भी रहा है I, बट यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वो डिवाइड हो जाता है। तो क्योंकि सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा है, सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल रहा है, इसीलिए भी क्या होगा, I1 R1 होगा, ओम्स लॉ यूज करेंगे, भी क्या होगा I2 R2 होगा और I3 R3। तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसीलिए I1 R1 जो है I2 R2 वही है, I3 R3 भी सही है। तो I1 कितना हुआ V/R1।
I2 कितना हुआ V/R2 और I3 कितना हुआ V/R3। मान लीजिए कि इन तीनों का R1 R2 R3 ये तीनों मिलके करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं I, और मान लीजिए कि तीनों के बदले में एक रेजिस्टर यूज़ करूँगा, इन तीनों के बदले में एक रेजिस्टर यूज़ करूँगा। और इसलिए यहाँ पर देखने की बात है, जब मैं एक रेजिस्टर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V ड्रॉप हो रहा है और करंट कितना फ्लो कर रहा है I करंट फ्लो कर रहा है। इसलिए इस R को मैं क्या कहूँगा, R1 R2 एंड R3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन देन I इजल क्या होगा V/R2, 1/RP इजल क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। कैसे होगा, वैल्यू जो I1 I2 और I3 का जो वैल्यू मिला और अभी I का जो वैल्यू मिला, हमें पता है कि टोटल करंट क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3, इसीलिए I के बदले हम V/RP इज इक्वल टू V/R1 प्लस इसे पुट कर सकते हैं। ओके, तो V कॉमन लाएंगे, यहाँ पर कॉमन लाया है तो क्या होगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। Thus, if a number of resistances are connected in parallel, the equivalent reciprocal of resistance of combination is equal to the sum of the reciprocals of their individual resistances। ठीक है।